सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मास्टर मेंस। एंड आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एक ऐसा टॉपिक जिसका इम्पोर्टेंस जितना भी बताया जाए उतना कम है। क्योंकि बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम अगर हो तो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो पूछता ही पूछता है। तो इसका सिग्निफिकेंस जो है वो हर एग्ज़ाम के लिए है। और इवन इफ समबडी इज़ जस्ट वॉचिंग दिस, तो एक नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो हर किसी को ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर और हेरिटेज जो है वो पता होना चाहिए। बिकॉज अगर हम नहीं जानेंगे अपने हेरिटेज के बारे में, अपने आर्ट एंड कल्चर के बारे में, तो और कौन ही हमको बताएगा। सो टुडे लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ द पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो देखते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यू शुड स्टार्ट दिस इन इंट्रोडक्शन। तो आप जो पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसका जो इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो, वो आप इस दोनों टॉपिक का यूज करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। लाइक यू कैन राइट इट कि दे फ्लरिश्ड इन द पीरियड ऑफ 8th and 12th century. In introduction you can use this 2 point, and they were the patrons of Buddhism. उसके बाद आप एक ये चार्ट ड्रॉ करोगे, और चार्ट ड्रॉ करने के बाद आप ये मैप ड्रॉ करोगे राइट हैंड साइड में। तो इससे ये पता चलेगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो बहुत बढ़िया है। उसको जो इवैल्यूएटर होगा उसको पढ़ने में बहुत आसानी होगा। उसके बाद आप ये दोनों बनाने के बाद यू विल मूव टू कि पहले क्या क्या है वो पहले देखते हैं। तो है स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, जो भित्ति चित्र भी हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, टेराकोटा हो गया, ये सारे उसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये हैं। सो नाउ विल सी वन बाय वन कि इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या थे और उसके फीचर्स क्या थे, और सम लिमिटेशंस विल सी, एंड एट लास्ट विल कंक्लूड विथ पॉजिटिव नोट। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ट था वो था स्कल्पचर। तो स्कल्पचर जो बनाते थे पाला रूलर वो दो टाइप के होते थे, एक तो ब्रॉन्ज के होते थे और दूसरे होते थे स्टोन के। तो ये दोनों के मेजरली वो लोग बनाते थे स्कल्पचर्स। और जो टेक्निक यूज़ करते थे ब्रॉन्ज में वो होता था लॉस्ट वैक्स टेक्निक। सो लॉस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू वो लोग बनाते थे क्या, ब्रॉन्ज आर्किटेक्चर। और ये कास्टिंग टेक्निक है। सो लार्जली उन लोग का क्या था थीम, तो वो ऑलरेडी बुद्धिज़्म थीम था उन लोग का। और कुछ ऐसे भी देखे जाते हैं स्कल्पचर जिसमें कि हिंदू गॉड्स का भी डेपिक्शन है। तो कौन कौन से गॉड थे, तो मेजरली वो शिवा थे, विष्णु जी थे, हनुमान, इन सारे गॉड का डेपिक्शन भी देखा जाता है। एंड दे वर मेनली मेकिंग स्कल्पचर्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज। तो ऐसा उनका एक फीचर था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द स्टोन स्कल्पचर। तो स्टोन स्कल्पचर जो होता था वो बनाते थे, मटेरियल क्या था, वो बसाल्टिक स्टोन होता था। और वो कहाँ से लाते थे, तो संथाल परगना रीजन से, और वो मुंगेर का जो रीजन है वहाँ से लाते थे। ओके, नाउ विल सी कि जो उनका जो स्टोन का जो स्कल्पचर होता था वो भी बोधिसत्वा से इन्फ्लुएंस था, और उनके बुद्ध के लाइफ इवेंट के बारे में बताया जाता है। और कुछ हिंदू गॉडेस भी दिखाए जाते हैं उनके स्टोनल स्कल्पचर में भी। तो सबसे जो फाइनेस्ट ये जो स्टोनल स्कल्पचर है वो है फीमेल बस्ट का, और दो अवलोकितेश्वरा जो है वो दो अवलोकितेश्वरा इमेज का जो पाया गया स्टैंडिंग जो थे वो पाया गया कहाँ से, नालंदा से। सो ये एक इम्पॉर्टेंट उसका एग्जाम्पल है। तो आप एग्जाम्पल लिखना है, दोनों का एग्जाम्पल लिखना है। उसके बाद कि जो दूसरा मिला था वो था कि बुद्धा ही वॉज सिटिंग इन भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं दोनों पैर को फोल्ड करके, और दोनों हाथ जो होते हैं उसको 4 फिंगर्स को, चारों फिंगर्स को ग्राउंड की तरफ डायरेक्शन देते हुए। सो उसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। एंड द नेक्स्ट वन वॉज द अवलोकितेश्वरा सीटेड इन अर्ध पर्यंका इमेज और पोस्चर। तो वो अर्ध पर्यंका पोस्चर क्या होता है कि यू हैव बेंट योर वन लेग, और उसके बाद जो आप टो पे खड़ा हुए हो और दूसरे लेग को आप जहाँ से बेंड हो रहा है पहला लेग वहाँ पे लाकर रखे हो, दैट इज कॉल्ड द अर्ध पर्यंका पोस्चर। ठीक है। और जो ब्रॉन्ज इमेज था उसका ग्रैंडियर इतना बड़ा था, इतना अच्छा था कि दे यूज टू कंपेयर विद द नटराज ऑफ चोला एम्पायर। यू कैन इमेजिन कि किस लेवल का ग्रैंडियर था, किस लेवल की आर्ट थी। एंड दे वर मेजरली फाउंड फ्रॉम द कुलकीहार रीजन जो गया में है, और नालंदा एंड सुल्तानगंज रीजन से, इन्हीं जगहों से मिलता है क्या, ब्रॉन्ज स्कल्पचर। नाउ विल सी सम ऑफ द अदर फीचर्स ऑफ द स्कल्पचर। तो पहले क्या थे कि बहुत स्लिम बनाते थे और ग्रेसफुल फिगर्स होते थे, और जो एलोबोरेट ज्वेलरी होता था और कन्वेंशनल डेकोरेशन होता था। एंड द थर्ड वन वाज द फ्री फ्लोइंग मूवमेंट। ये सारे जो थे उसके अदर फीचर्स थे दैट यू हैव टू राइट इट।
बिकॉज वंस यू आर राइटिंग ऑल दिस एडिशनल फीचर, अदर ऊपर को जो 2 फीचर्स थे वो तो सब लिखेंगे, ये एडिशनल फीचर का आप लिखोगे तो एडिशनल मार्क्स मिलेगा आपको। नाउ कमिंग टू द पेंटिंग सेक्शन, जो पेंटिंग आर्ट था पाला का, नाउ विल सी द पेंटिंग आर्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पेंटर्स थे वो थे धीमन एंड विठल, ये जो दोनों थे वो इम्पोर्टेंट पेंटर थे। ठीक है, सो वो लोग मेजरली 2 तरह के पेंटिंग बनाते थे, एक तो बनाते थे वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग और दूसरा था मुराल पेंटिंग। तो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग क्या होता था, चाहे वो पेपर पे लिख दे या फिर लीफ पे लिख दे या और किसी पे, और जो मैन्युस्क्रिप्ट ये जो मुराल होता था वो मेजरली वॉल पे बनाए जाते थे। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है अष्टसहस्रिका परज्ञा परमिता। अगर आप लिखते हो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग तो ये जरूर मेंशन करना है। और दूसरा है पंचरक्ष, तो पंचरक्ष दोनों में से किसी को आप मेंशन कर दो, आपका आंसर जो होगा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। दूसरा है कि दे हैव मेट मोर देन हंड्रेड्स ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा का, किस चीज़ पे, तो डिपिक्टिव उनके लाइफ में, बोधिसत्वा पे, और जो ये सब मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, नालंदा रीजन से, उदंतीपुर रीजन से, विक्रमशिला से एंड सोमपुरा रीजन से मिलते हैं। और जो इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स थे उनमें इन्फ्लुएंस देखा जाता है तांत्रिज्म का। तांत्रिज्म से किसका आउटशूट है, तो वज्रयान बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस है इसमें। और जो रीजनल इन्फ्लुएंस है जो पाला पेंटिंग पे वो था नेपालीज का, बर्मीज का एंड तिब्बतन पेंटिंग का भी उसमें इन्फ्लुएंस था। नाउ सेकंड पेंटिंग इट इज़ द मुराल पेंटिंग। सो जो इम्पोर्टेंट जगह जहाँ से मिलता था मुराल पेंटिंग वो है सरायकेला रीजन ऑफ नालंदा। यहाँ पे एक दिखाया गया है कि एक औरत जो होती है वो मिरर के सामने मेकअप कर रही होती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मुराल पेंटिंग देर इन द सरायकेला। दूसरा है कि कुछ इमेजेस दिखाए गए हैं वॉल पे, एलिफेंट के, हॉर्सेस के, डांसर्स के, बोधिसत्वा के, फ्लावर्स के, ज्योमेट्रिक शेप्स के, ये सब भी दिखाए गए हैं। नेक्स्ट इज कि जो पेंटिंग्स थे उनके मुराल पेंटिंग्स थे, दे वर शोइंग द ह्यूमन इमोशन एंड दे वर हैविंग इम्पैक्ट ऑफ अजंता एंड एलोरा पेंटिंग बिकॉज दे फ्लरिश्ड आफ्टर द अजंता एंड एलोरा। तो उसका एक इम्पैक्ट देखा जा सकता था जो इनके मुराल पेंटिंग थे पाला के, बिकॉज दे वर हैविंग सो मच ऑफ सिमिलैरिटी इन बिटवीन। ठीक है, नाउ विल सी द आर्किटेक्चर पार्ट। तो जो गोपाल थे, जो फर्स्ट रूलर थे पाला के, उन्होंने बनाया था नालंदा महाविहारा, और उसी के तर्ज पर जो देवपाल थे वो अवंतीपुर महाविहार बनाए, और धर्मपाल जो थे वो बनाया विक्रमशिला महाविहारा। और जो महीपाल थे उन्होंने 100 से ज़्यादा टेम्पल्स बनाए, कहाँ पे, काशी में। एंड एट द सेम टाइम जो रामपाल थे उन्होंने एक टाउन ही बना दिया, इसका नाम था रामवती, और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल बनाए। और उन्होंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट रॉक का टेम्पल भी बनाया था, वो कहाँ बनाया था, तो कहलगांव जो गया में, वहाँ बनाया था रॉक कट टेम्पल। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, रॉक कट टेम्पल। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज जो देवपाल थे उन्होंने 5 गांव दिया था बालपुत्र देव को, जो कि शैलेंद्र डायनेस्टी के थे, जावा सुमात्रा के, टू अपकीप द मठ ऑफ नालंदा। तो इसके लिए भी उन्होंने 5 गांव दिया था कि ताकि वहाँ सब रेवेन्यू लो, और जो रेवेन्यू का है उसको यूज़ करो आप वहाँ के मठ, जो नालंदा में मठ थे उसको रख रखाव के लिए। एंड वी ऑल नो दैट एट द बिगनिंग ऑफ मेडाइवल पीरियड जो अलाउद्दीन खिलजी था, इन सभी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, नाउ विल सी द अनदर आर्ट दैट इज़ द टेराकोटा। तो टेराकोटा जो आर्ट था वो मेजरली किससे बने होते थे, वो बेक्ड क्ले के बने होते थे। और उसका नोटिसेबल इमेज जो मिल सकता है आपको, कहाँ से मिलेगा, तो विक्रमशिला से आपको दिख जाएगा। और कुछ जो फिगर्स थे वो दीवारों पे बनाए जाते थे, किससे, चाहे रिलीजन की हो, डे टू डे लाइफ का हो, वो भी बनाए जाते थे दीवारों पे। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है कुछ टेराकोटा के वो है बुद्धा का इमेज हो गया, फिर उसके बाद विष्णु जी का हो गया, वराह का हो गया, शन का हो गया, हनुमान जी का हो गया, ये सब भी मिलते हैं, इनके भी टेराकोटास मिलते हैं। नाउ विल सी सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो सबसे मेजर लिमिटेशन ये था कि वो लोग बर्न ब्रिक्स का बनाते थे। अब वो ईंटा का बना हो गया, जो हम लोग जो यूज़ करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ईंटा, उसको यूज़ करते उसकी लॉन्गिविटी कम होगी, ऑब्वियसली उसकी लॉन्गिविटी जो होगी वो बहुत कम होगी। दूसरा था कि जो स्कल्पचर बनाते थे वो प्लेन होता था, जो पीछे जो होता था वो प्लेन होता था, और जो आगे होता था उसको ज़्यादा फोकस दिया जाता था। तो जस्ट इमेजिन कि अभी जो हमारे बिहार के रीजन में जो स्टैचूज़ बनते हैं
उसने कहा था कि अगर आप पीछे से देखोगे तो पूरा फ्लैट होगा और आगे से जो कलाकृति होती है वो बनी होती है। सो वैसा ही था वहाँ उस टाइम पे भी। तो वी हैव टेकन द कल्चर ऑफ द पाला इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो। तो कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस भी देख सकते हो आप। जैसे अभी आप देखोगे तो छठ पूजा के टाइम पे स्टैचूज बनते हैं, दुर्गा पूजा के टाइम पे स्टैचूज बनते हैं, तो आप बैकग्राउंड में देखना तो पूरा फ्लैट होगा, प्लेन होगा, और ज़्यादा फोकस जो होता है वो फ्रंट साइड में होता है। बहुत सारे हैवी ऑर्नामेंटेशन होते थे। अब अगर हैवी ऑर्नामेंटेशन करोगे तो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो एक्चुअल ब्यूटी होगी वो छुप जाएगी, वो दिखेगी नहीं। और जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म माना जाता है इसका, जो लिमिटेशन, वो था कि वो बहुत ही रिलीजियस नेचर का था और बहुत कम फोकस दिया गया था सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। सो दिस वॉज द लिमिटेशन ऑफ पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नाउ विल सी सम ऑफ द हिंदू आर्किटेक्चर दैट हैज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग द पाला पीरियड। और जो पाला के जो एम्पायर थे उन्होंने डेवलप किया, बिकॉज दे कैन आस्क इन अ स्मॉल आंसर या फिर शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। तो यू शुड बी रेडी कि अगर एक सेगमेंट वाइज ही पूछा जाए तब भी आप अच्छे आंसर लिख के आ पाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था कि लोकल वंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो डेवलप हुआ किस रीजन में, उस बंगाल रीजन में। और जो महिपाल, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि उन्होंने मोर देन 100 टेम्पल्स बनाए थे। कहाँ पे? काशी में, ठीक है। और जो विष्णुपद टेम्पल है वो एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है किसका? पाला टेम्पल आर्किटेक्चर का, जो कहाँ है? तो गया में है। अ नेक्स्ट टेम्पल दैट ऑल्सो इट इज देयर इन गया इज द शिवा टेम्पल इन कोच गया। वो भी एक पाला टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या आता है कि एक उन्होंने सिद्धेश्वरा महादेव का टेम्पल बनाया था। कहाँ पे? बराक रीजन इन बर्धमान में, जो कि बहुत ही अर्ली टाइम के थे, पाला स्टाइल के, जो कि 9th सेंचुरी के हैं। इमेजिन दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द 8th सेंचुरी और ये 9th सेंचुरी के थे। तो बहुत ही अर्ली पाला के टेम्पल आर्किटेक्चर थे। नेक्स्ट वन इज़ कि उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए थे तेलकुपी में, जो कि पुरुलिया रीजन है। और जब वहाँ पे एक डैम बन रहा था तो उस डैम में बहुत सारे जो थे वो टेम्पल सबमर्ज हो गए। आफ्टर दैट दे यूज टू मेक द टेम्पल्स, वो जो थे वो ब्लैक एंड ग्रे बासाल्ट का बनाते थे। और जो स्टोन यूज होता था वो क्लोराइड स्टोन यूज होता था, ठीक। क्लोराइड स्टोन पिलर जो होते थे वो यूज़ करते थे। एंड इट वॉज ऑफ आर्ट शेप, ठीक है। और आपको एक डायग्राम बनाना है, जब महाविहार बना हुआ तो इस तरह से एक डायग्राम बनाना है जिसमें दिखाना है कि जो ओपन आर्ट ये है और जो ये वरांडा है ये दिखाना है और ये एंट्री एग्जिट जो पॉइंट है ये दिखाना है। तो उससे क्या होगा ना कि एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि आपको एक तो डायग्राम दिख जाएगा और दूसरा एक रीजन दिख जाएगा, ग्राफ दिख जाएगा। दे विल बी मोर हैप्पी और आपको अच्छा नंबर देंगे वो लोग। सो आफ्टर दैट नाउ विल कम टू द कंक्लूजन कि कैसा कंक्लूजन लिखे ताकि वो देख के जो हो वो अच्छा मार्क्स दें। तो आपको ये लिखना है कि आप बेटर टू राइट अ कोट। आप एक कोट लिख दोगे बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा। जैसे कि आप लिख दो कि जो पाला था रीजन था, इन दैट जो इमरजेंस हुआ बंगाल और बिहार का, ठीक है, दैट वाज द लास्ट रूलर। उन्होंने इमरजेंस किया बुद्धा का किसमें? बिहार एंड बंगाल रीजन में। और उसमें जो ग्रैंडियोर था गुप्ता का उसको कंटिन्यू किया लेजेसी विद द सिंबॉलिक ऑफ तांत्रिज्म। तो इस तरह से अगर आप कंक्लूज करते हो किसी भी कोट को, किसी भी आप सर्च करके कहीं से भी लिख करके और उसको कोट कर देते हो तो बेस्ट आंसर हो जाएगा और वो उसी को देख के मार्क्स देगा। सो जस्ट मेक अ गुड नोट ऑफ इट। अपने हैंड रिटन में एक नोट बनाना आप, और इसको एक 38 मार्क्स के लिए और एक छोटे क्वेश्चन के लिए आप इसको नोट करके रखना है, ताकि अगर वो दोनों में किसी में भी पूछे तो आप एक बहुत अच्छा आंसर लिखो और आपसे अच्छा कोई आंसर नहीं लिख पाए, तभी जाके आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स मिलेगा। क्योंकि आउटस्टैंडिंग लिखने के बाद ही आउटस्टैंडिंग मार्क्स मिलेगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज आपको लिखना है, प्रॉपर डिमांड मीट करना है विथ डायग्राम, फ्लो चार्ट और एरिया स्प्रेड बना के। सो यू विल सी कि यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन दैट। So with this, I would like to say thank you to all of you to being the part of this Masterminds family. Thank you.